रोमान रानपुर गांव में रहता था। उसके माता पिता जब वो 10 साल का था तो इस दुनिया से गुजर चुके थे। वो अकेला इस घर में अपने कुत्ते टॉमी के साथ रहता। उसके वालिद उसके लिए एक जमीन का छोटा सा हिस्सा छोड़ गए थे, जिस पर वो खेती बाड़ी करके बड़ी दुविधाओं के साथ अपना गुजर बसर करता। रोमान खुद को बदनसीब समझता क्योंकि उसके चेहरे पर पैदाइशी काले रंग का बड़ा सा निशान था, जिसकी वजह से गांव के वासी उससे न बात करना पसंद करते और न ही उसका कोई दोस्त था। जमीन पर भी फसल ना होने के बराबर होती। एक दिन सर्दियों के दिन में रोमान जंगल से अपने कुत्ते के साथ लकड़ियां लेने जा रहा था तो जंगल में टॉमी रोमान से अलग हो गया। रोमान टॉमी को ढूंढने लग गया। थोड़ी देर बाद टॉमी रोमान को मिल गया। टॉमी रोमान की शर्ट खींचना शुरू हो गया, जैसे उसको कुछ मिला हो और वह रोमान को दिखाना चाहता हो। रोमान जब टॉमी के साथ गया तो देखा कि एक झोंपड़ी में आग लगी हुई है और उसके आसपास एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी हुई है। रोमान बूढ़ी औरत को होश में लाया। बूढ़ी औरत होश में आते ही रोने लग गई। मैं कहाँ जाऊंगी मैं कहाँ जाऊंगी? इस सर्दी की रात में मैं कैसे गुजारा करूंगी? मेरी झोपड़ी तो आग से झुलस गई। रोमान ने कहा, माँ जी, क्यों परेशान होती हो? मेरे साथ चलो, मेरी माता जी बनकर मेरे साथ रहना। बूढ़ी अम्मा मान गई और उसके साथ घर चली गई। घर पहुंचकर अम्मा ने रोमान से खाने के लिए कुछ मांगा। रोमान ने कहा, घर में तो कुछ भी नहीं है माता जी। अम्मा ने कहा, जाओ देखो तो सही, कुछ चावल तो होंगे। रोमान ने किचन में जाकर देखा तो पके हुए चावल पड़े हुए थे। रोमान सोच विचार में पड़ गया और फिर कहने लगा, शायद कोई पड़ोसी रख गया है। रोमान और बड़ी अम्मा ने मिलकर पेट भरकर भोजन खाया। रोमान रात को ये सोचते सोचते सो गया। अभी तो खाना खा लिया, मगर सुबह क्या खाएंगे? सुबह जब रोमान उठा तो देखा कि उसके घर के बाहर खाने का राशन पड़ा हुआ है। रोमान हैरान था, मगर उसको खाने की जरूरत थी तो वो सारा राशन घर के अंदर ले आया। और फिर जब रोमान अपने खेतों में गया तो देखा कि उसकी फसल बहुत अच्छी निकली हुई थी। ऐसी फसल आज से पहले कभी ना निकली। रोमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी अच्छी फसल दी। रोमान की जिंदगी में सब अच्छा होता जा रहा था। एक रात रोमान को बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम शादी क्यों नहीं करते? रोमान ने कहा, कोई भी मेरी शक्ल देखकर बात तक नहीं करता, तो शादी कैसे करेगा माता जी? रोमान ये बात कहकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर जो पैदाइशी निशान था वो गायब हो गया। रोमान सोच में पड़ गया। ऐसे ऐसे कैसे एक रात में पैदाइशी निशान खत्म हो गया? रोमान को अचानक से एक सोच आई। मेरे साथ सब अच्छा तब से हो रहा है जब से ये बूढ़ी अम्मा मेरे साथ रहने आई है। जरूर इस सब में बूढ़ी अम्मा का हाथ है। ये जानने के लिए रोमान ने बूढ़ी अम्मा पर नजर रखना शुरू कर दी। एक रात रोमान ने देखा कि बूढ़ी अम्मा आधी रात को जंगल की तरफ जा रही है। रोमान ने अम्मा का पीछा किया। देखा कि वो एक तालाब के पास जाकर रुक गई। वहां जिन आ गया जो कह रहा था, अब वापस जाने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। रोमान ये देखकर डर गया और सोच में पड़ गया। ये जरूर मेरी जान लेने आई होगी। ये देखकर रोमान वापस घर आया। बुढ़िया जब घर वापस आई तो उससे पूछना शुरू हो गया, ये सब क्या है? तुम जिन हो, मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरी जान लेने आई हो। अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, मैं जिन हूं, मगर तुम्हारी जान लेने नहीं, बल्कि मैं यहाँ इस दुनिया में एक नेक मकसद से आई हूँ।
और एक नेक मियाँ बीवी की तलाश में हूँ। उस दिन जंगल में जब मैंने तुम्हें अपने कुत्ते के लिए परेशान देखा तो मुझे मालूम हो गया तुम नेक दिल इंसान हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं इस दुनिया में लोगों की मदद के लिए आई हूँ, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे जिन्नात की दुनिया में वापस जाना है, मगर इससे पहले मुझे अपनी अंगूठी एक नेक पति पत्नी के सुपुर्द करके जानी है, जो मेरे बाद लोगों की मदद कर सके और लोगों को बुरे जिन्नात के शर से बचा सके। इसलिए तुम्हें एक नेक औरत के साथ शादी करनी होगी। अरमान मान गया। मैं इस अच्छे काम में आपके साथ हूँ माँ। रुमान और अम्मा नेक लड़की की तलाश में लग गए। रुमान एक रोड पर बैठ गया और जब भी वहां से लड़की गुजरती तो रुमान वहां पैसे गिरा देता और कहता, आपके पैसे गिर गए। हर लड़की पैसे को उठा लेती और जब रुमान अल्लाह के नाम पर उससे कुछ मांगता तो वो उसको बुरा भला कहकर चली जाती। ऐसे सुबह से शाम तक लड़कियां आईं और पैसे उठाकर जाती गईं। फिर अगले दिन एक लड़की आई। रुमान ने वैसा ही किया। वो बोली, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। आप इन पैसों को अपने पास रख लें। क्या पता इन पैसों का मालिक आप तक आ जाए। ये कहकर वो वहां से चली गई। आगे जाते उस लड़की ने एक बूढ़ी अम्मा को रोड पर बेहोश देखा। उसने उस अम्मा को होश में लाया तो बुढ़िया ने कहा, मैं बहुत भूखी और बीमार हूँ लड़की। लड़की ने कहा, अम्मा मेरे साथ चलो, मैं खाना खिलाती हूँ। लड़की अम्मा को घर ले आई। बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाया। उसने देखा अम्मा को बहुत तेज बुखार भी है तो उसने अम्मा की तीमारदारी की और कहा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मेरे पास ही रहें। इसके साथ रहते रहते अम्मा को यकीन हो गया था कि यही वो लड़की है जिसकी हमें तलाश है। ठीक होकर वो वहां से चली गई। अम्मा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद रुमान और अम्मा जब उस लड़की के घर रिश्ता देखने आए तो रुमान के चेहरे पर वही पैदाइशी निशान था। इस लड़की का नाम किरण था। किरण और रुमान ने आपस में बातचीत की। किरण को रुमान पसंद आ गया तो उसने हाँ कर दी। रुमान ने कहा, क्या आपको मेरे इस चेहरे पर पड़े पैदाइशी काले निशान से मसला नहीं? लड़की ने कहा, मुझे बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद रुमान और किरण की शादी हो गई। शादी के बाद घर में एक वक्त का खाना मिलता, मगर किरण चुप कर हंसी खुशी रुमान के साथ रहती, कभी किसी बात का शिकवा न करती। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोच लिया कि अब वो किरण को सब कुछ सच बता देगी। किरण को जब सच पता चला तो वो बहुत हैरान हुई, मगर खुश भी थी कि उसको उस अंगूठी के जरिए लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। बूढ़ी अम्मा अंगूठी रुमान और किरण के सुपर्द करके जिन्नात की दुनिया में वापस चली गई। ऐसे रुमान और किरण लोगों की इस अंगूठी के जरिए मदद करने में मसरूफ हो गए।